अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा के इस बार के चुनाव पिछली बार के चुनाव से इस मायने में अलग है कि इस बार लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं है। रामविलास पासवान का निधन हो गया है और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का भी निधन हो गया है। अब एक तरफ नीतीश कुमार जो कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं अगर हम देखें तो, वो चुनाव में अपने गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी ओर 2 युवा नेता अलग अलग ताल ठोक रहे हैं, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें लोक जनशक्ति पार्टी नेता की, या फिर बात करें तेजस्वी यादव की जो कि महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। देखना होगा कि ये 2 युवा क्या नीतीश कुमार पर भारी पड़ते हैं। खैर, चुनाव परिणाम बताएंगे इस बारे में तो, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम जरा बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आते आते कैसे रह गए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कैसे साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए अब क्या बन सकती हैं चुनावी संभावनाएं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग को साधा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 33 करोड़ 67 लाख रुपए के चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में आधी सजा पूरी कर लेने के कारण शुक्रवार को जमानत दे दी। लेकिन अभी चारा घोटाले के दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत न मिलने के चलते वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा में से 30 माह न्यायिक हिरासत में पूरे कर लिए हैं। लेकिन अब लालू के बाहर नहीं आ पाने के कारण राष्ट्रीय जनता दल को झटका लगा है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का नौजवान रोजगार पर सवाल कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर ध्यान भटकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, बिहार का नौजवान रोजगार पर सवाल कर रहा है तो नीतीश जी गैर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन इस बार युवा उन्हें असल मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना ही पड़ेगा आखिर क्यों बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, बिहार से पलायन क्यों हो रहा है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने के प्रयास की स्पष्ट छाप सामने आई है, जिसमें एक तरफ अति पिछड़ा वर्ग में पैठ को गहरा बनाने और दूसरी तरफ विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण यानी MY में सेंध लगाने की कोशिश है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए जनता दल यूनाइटेड को 122 सीटें मिली थीं। जनता दल यूनाइटेड ने अपने खाते में से सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी। इसके बाद पार्टी ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी कर दी। जदयू के उम्मीदवारों की सूची में अति पिछड़ा वर्ग को प्रमुखता मिली है। पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की कवायद के तहत पिछले वर्षों में अति पिछड़ा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें OBC के लिए आरक्षण में इस वर्ग के लिए उप कोटा पेश करने सहित कई अन्य कदम शामिल हैं। गौरतलब है कि काफ़ी समय तक अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का झुकाव आरजेडी की ओर रहा था और यह वर्ग लालू प्रसाद की पार्टी का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से स्थितियां बदल गई हैं। इस सूची में उल्लेखनीय बात यह है कि यादव समुदाय से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यह समुदाय काफ़ी हद तक लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है। यादव समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों में वर्तमान विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव और पूनम यादव शामिल हैं। हालांकि इस बार जेडीयू के नए नेताओं चंद्रिका यादव, जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा को भी टिकट दिया है। यादव समुदाय से इतने उम्मीदवारों को टिकट देने से नीतीश कुमार की रणनीति प्रदर्शित होती है। नीतीश कुमार के आरजेडी का साथ 2015 के विधानसभा चुनाव जीतने और कुछ समय सरकार चलाने के बाद भाजपा के साथ दोबारा गठजोड़ करने तथा सरकार बनाने को लेकर इस समुदाय में असंतोष बताया जाता रहा है। चंद्रिका राय को परसा सीट से टिकट दिया गया है, जो ऐश्वर्या राय के पिता हैं, जिनका विवाह लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के साथ 2018 में हुआ था।
लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ऐश्वर्या के पति ने उनका साथ छोड़ दिया था। चंद्रिका राय बिहार में कई बार विधायक रहे हैं और उनके पिता दरोगा प्रसाद राय राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा ने वर्ष 2015 में आरजेडी के टिकट पर पालीगंज से चुनाव जीता था। वह कुछ महीने पहले जेडीयू में शामिल हुए थे। आरजेडी ने पालीगंज सीट महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत भाकपा माले को दे दी है। जेडीयू ने 18 यादव और 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने का प्रयास किया है। जेडीयू ने 12 कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनकी संख्या राज्य की आबादी के लिहाज से कम है, लेकिन नीतीश कुमार इसी समुदाय से आते हैं। राज्य में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कुशवाहा समुदाय माना जाता है और जेडीयू ने इस वर्ग से 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राज्य में कुशवाहा समुदाय की संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग में यादवों के बाद सबसे बड़ी है। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस समुदाय को अपने साथ लाने के लिए काफी प्रयास किया है। हालांकि कई कारणों से अभी तक समुदाय को अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं। जेडीयू ने 17 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को दी हैं। पार्टी को उम्मीद है कि चिराग पासवान की एलजेपी का साथ छूटने के बाद जीतन राम मांझी के सहयोग से दलितों को साथ ला सकेंगे। पार्टी ने अगड़ी जातियों के 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह हर वर्ग की चिंता करती है। अगड़ी जातियों में जेडीयू ने 7 राजपूतों को टिकट दिया है, जबकि 10 भूमिहारों को उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह को पार्टी में शामिल किया है और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें बाद में विधान परिषद भेजा जाएगा। भूमिहार उम्मीदवारों में जेडीयू ने मोकामा से राजीव लोचन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मृदुभाषी राजीव लोचन सिंह की जड़ें संघ परिवार से जुड़ी रही हैं और उन्हें इलाके में साधु बाबा के नाम से जाना जाता है। राजीव लोचन सिंह को कई बार विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ टिकट दिया गया है। अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने भूमिहार समुदाय के एक अन्य उम्मीदवार सुदर्शन कुमार को टिकट दिया है, जो बरबीघा से वर्तमान विधायक हैं। सुदर्शन कुमार हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है। इस चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर जिलों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उधर दिवंगत राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह ने जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के एक दिन बाद विपक्षी आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी सिर्फ नाम की समाजवादी है, उसमें सारे काम समाजवादी विचारधारा के उलट हो रहे हैं। सिंह ने कहा, मेरे पिता कहा करते थे कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही है, लेकिन एक परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में होने की प्रतिबद्धता के कारण राजनीति में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले रघुवंश के लिखे पत्र से संकेत मिला कि मैं राजनीति में आऊं। यह पूछे जाने पर कि राजनीति में प्रवेश के लिए जेडीयू को ही क्यों चुना, सत्यप्रकाश ने कहा, पिताजी ने आरजेडी को स्थापित करने में अपने आप को खपा दिया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि आरजेडी और लालू यादव जी के परिवार के लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई विषयों पर उनके पिता ने आरजेडी को पत्र भी लिखा था, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। उन्होंने आरोप लगाया आरजेडी सिर्फ नाम की समाजवादी है और उस पार्टी में सारे काम समाजवादी विचारधारा के उलट हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अनिश्चितता का एक और तत्व शामिल हो गया है। वहीं एनडीए के घटक दल जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा करने के बाद से ही यह चुनाव अनिश्चितताओं वाला हो गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि एलजेपी के निष्ठावान दलित मतदाता पासवान के बेटे तथा उनके वारिस चिराग पासवान के साथ किस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन के कारण मतदाताओं के बीच हमदर्दी की भावना भी हो सकती है। बिहार के एक नेता ने कहा कि एलजेपी अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य चिराग के सामने ऐसा कोई युवा दलित नेता नहीं है जिसकी पूरे राज्य में पहुंच हो। तो बिहार विधानसभा चुनाव इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के लिए एक बड़ी परीक्षा की तरह है। देखना होगा कि क्या सहानुभूति लहर पर सवार होकर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधायकों के साथ पहुंच पाती है या फिर चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में ही पूरी तरीके से साबित होते हैं।